तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि ट्रांसमिशन के लेवल पर हम लोग कितना वोल्टेज को सेंड करते हैं। और जब भी हम लोग ट्रांसमिशन लेवल के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज के बारे में बात करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वोल्टेज का हमारा लेवल होता है वह बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो क्यों हाई वोल्टेज को ही हम लोग यहाँ पर ट्रांसमिट करते हैं, इसको भी लेकर मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। ऐसे देखा जाए तो ये टॉपिक जो है वह इंटरव्यू में पूछे जाने वाला मोस्ट कॉमन टॉपिक है। जनरली तौर पर जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से या ट्रिपल ई ब्रांच से जो पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं उनसे इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ट्रांसमिशन के लेवल पर हम लोग कितने वोल्टेज को सेंड करते हैं। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास जो ट्रांसमिशन के लेवल पर जो वोल्टेज को सेंड करने का जो रेंज है वह हम लोगों का कुछ इस प्रकार से डिवाइड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलवी लाइन के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलवी लाइन के लिए। एलवी का मतलब हुआ लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज के लाइन में हमारे पास दो टाइप के वोल्टेज हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। एक हमारा होता है 230 वोल्ट और दूसरा हमारा होता है 400 वोल्ट। तो ये 230 वोल्ट जो हमारा होता है वह सिंगल फेज सप्लाई होता है और ये 400 वोल्ट जो हमारा होता है यह 3 फेज सप्लाई होता है। यह 230 वोल्ट का सप्लाई हम लोग किनके लिए करते हैं, तो हाउस होल्ड कस्टमर के लिए करते हैं, ठीक है। किनके लिए हम लोग ये सप्लाई कर रहे हैं, जो घरेलू कस्टमर हैं उनके लिए हम लोग इनका सप्लाई कर रहे हैं। वहीं पर 400 वोल्ट 3 फेज का जो लाइन है यह हम लोग किसके लिए सप्लाई करते हैं, यह हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग इसका सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए हो गया, ओके। तो ये हमारा लो वोल्टेज लाइन था। लो वोल्टेज लाइन के बाद हम लोग दूसरा लेवल जो देखेंगे वह हमारा एचवी लेवल आता है। एचवी लेवल कहने का मतलब हमारा हुआ कि हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज में यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से वोल्टेज के लेवल आते हैं, जैसे कि 11 kV, 22 kV, कुछ इस प्रकार से 11 kV, 22 kV, ये सभी हमारे किस में आते हैं, हाई वोल्टेज में आते हैं। वहीं पर अब हाई वोल्टेज से एक और रेंज ऊपर की हम लोग बात करें, तीसरे नंबर पर जो रेंज हमारा यूटिलाइज होता है उसकी हम लोग बात करें तो ये हमारा होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है, जिसको हम लोग EHV से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। इसका रेंज जो होता है वह 66 kV, 132 kV, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं। एक और रेंज यहाँ पर फेमस है 220 kV। तो ये EHV लाइन EHV लाइन में या फिर EHV लेवल पर हम लोग 66 kV, 132 kV और 220 kV का पावर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। वहीं पर हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात कर लें तो नेक्स्ट लेवल में हमारा आता है मॉडर्न EHV। कौन सा आता है, मॉडर्न EHV। EHV कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसका जो रेंज होता है वह हमारा कितना का होता है, 400 kV का होता है, ठीक है। ये हमारा कितना का हो गया, 400 kV का हो गया। अब इससे भी एक टॉप मोस्ट लेवल जो है हमारा वो हमारा क्या कहलाता है, UHV कहलाता है, यानी कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज का हमारा रेंज कितना होता है, 765 kV एंड अबव, ठीक है। 765 से एबव जो हो गया हमारा, वो हमारा कौन सा हो गया, अल्ट्रा हाई वोल्टेज हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, ये हमारा कहाँ पर काम कर रहा है, ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट पर काम कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि हम लोग जो अपना पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं वह अलग अलग चरण में ट्रांसमिट कर रहे हैं और हर एक चरण पर उसका एक नाम है, हर एक स्टेज पर उसका नाम है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हमारा होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर हमारा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर होता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और फिर होता है
हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसको देख सकते हैं, मैं या तो आई बटन पर उसको लगा दूंगा या फिर आप एंड स्क्रीन में भी उस वीडियो को मैं लगा दूंगा, आप उसको देख लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट को अलग अलग कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में, और डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। तो ये वाला जो बेसिकली हमारा लो वोल्टेज हम लोग जहां पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये हम लोग बेसिकली कहां पर चर्चा करते हैं, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग चर्चा करते हैं। वहीं ये हाई वोल्टेज की हम लोग बात करें तो ये हम लोग कहां पर चर्चा करते हैं, ये हमारा बेसिकली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट है, ठीक है। वहीं पर EHV को लेकर बात किया जाए तो EHV हमको जनरली कहां पर देखने के लिए मिलेगा, तो ये हमको देखने के लिए मिलेगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, ठीक है। ये हमको देखने के लिए मिलेगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, ठीक है। लेकिन वहीं पर मॉडर्न EHV की बात कर ली जाए, ये EHV का हमारा 132 kV और 220 kV जो है ये हमको प्राइमरी ट्रांसमिशन में भी मिल सकता है, ठीक है। ये हमको प्राइमरी ट्रांसमिशन में भी देखने के लिए कहीं कहीं मिल सकता है। लेकिन ये जो बात करें हम मॉडर्न EHV की बात करें जो कि 400 kV का है, ये हमको केवल और केवल प्राइमरी ट्रांसमिशन में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हो गया तो हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन में ही बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर UHV की बात करें जो कि 765 kV एंड अबव है, तो ये भी हम लोग कहाँ पर करेंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन में ही करेंगे। इसका बहुत ही कम इस्तेमाल हमारे भारत में होता है, जनरली हम लोग यहीं तक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये रेंज को आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इस रेंज को आपको याद रखना है, ठीक है। और इस रेंज में अब हम लोग यहां पर समझते हैं कि जैसे कि मैंने बोल दिया कि यहां से हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहां से मैं एक पतला लाइन दे दूं या फिर यहां से मैं एक पतला लाइन देकर बोलूं तो आपको दिख रहा है कि ये सभी हमारे क्या है, हाई वोल्टेज वाले सेगमेंट है, ठीक है। तो यहां से मैं अगर आपको ये दिखाऊं, ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, ये टोटल सेगमेंट आप देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, हाई वोल्टेज का सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं 11 kV हुआ, 22 kV हुआ, 66 kV, 132 kV, 400 kV, 765 kV। तो इस प्रकार से हम लोग वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा यूटिलाइज हो रहा है, जो हमारा काम में आ रहा है, वह कौन सा वोल्टेज काम में आ रहा है, तो 230 वोल्ट काम में आ रहा है या फिर 400 वोल्ट जनरली हमारा काम में आ रहा है। अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज तक की बात करें तो 230 वोल्ट और 400 वोल्ट ही हमारा काम में आ रहा है, लेकिन हम लोग सप्लाई कुछ इतना हाई वोल्टेज कर रहा है। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यह हाई वोल्टेज सप्लाई करने का, हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करने का कारण क्या है, आखिर क्यों हम लोग हाई वोल्टेज को यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इस बात को भी हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने का जो मुख्य कारण है वह यह कारण है कि हम लोग जब भी ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों के दिमाग में आता है वह आता है कॉस्ट को लेकर। हम लोगों को क्या करना है, अपने सिस्टम को इकोनॉमिकली बनाना है, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है। तो कॉस्ट की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं लॉस का, कि मिनिमम लॉस हम लोगों को हो, ठीक है। जितना कम लॉस हम लोगों को होगा उतना बेहतर हम लोगों का सिस्टम होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को हाई वोल्टेज से जो फायदा होता है वो हम लोगों को क्या होता है कि लॉस हम लोगों का रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लॉस हम लोगों का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब कैसे लॉस रिड्यूस हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा पावर लॉस होता है वह क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ऑफ आवर सिस्टम के, ठीक है। हम जिस वोल्टेज का अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाता है, पावर लॉस हो जाता है। देखिए कैसे होता है कि अगर आप पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो पावर का फॉर्मूला आपको दिखाई देगा P = VI के फॉर्म में, ठीक है।
अब एक चीज यहाँ पर गौर करना है कि हम लोग अपना जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं वह ट्रांसफार्मर की मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग स्टेप अप करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसको स्टेप डाउन करते हुए हम लोग ले जाते हैं। तो हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में 400 kV, 765 kV, 220 kV इतना हाई वोल्टेज को क्यों ट्रांसमिट कर रहा है। तो जायज बात है कि पहले हम लोगों ने उसको क्या किया है, स्टेप अप किया है ट्रांसफार्मर की मदद से। तो देखिए जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर की मदद से स्टेप अप करते हैं तो वहां पर हमारा पावर जो होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम लोग पावर को वेरी नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग स्टेप अप क्या करते हैं, वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप करते हैं, हम लोग वोल्टेज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो देख लीजिए अगर हमको पावर को कांस्टेंट रखना है और अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है बात। हमने पावर को कांस्टेंट रखा, तो हमने पावर कांस्टेंट रखा और वोल्टेज को हमने इंक्रीज कर दिया, यानी कि करंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा लॉस होता है, लॉस बेसिकली चूंकि केबल पर चल रहा है तो केबल क्या बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा रेसिस्टेंस है और रेसिस्टेंस हमारा किस प्रकार का लॉस क्रिएट करता है, तो हीट एनर्जी का लॉस जनरली वह क्रिएट करता है, जिसको हम लोग आयरन लॉस के टर्म में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो लॉस का फॉर्मूला निकल कर आता है वह किसका निकल कर आता है, I² R का निकल कर आता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लॉस हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के। तो अगर हम करंट को घटा देंगे, अगर हम करंट को घटा देंगे तो लॉस भी हमारा घट जाएगा। आप देख रहे हैं स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो अगर हम करंट को घटाएंगे तो ज्यादा लॉस हमारा घट जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को इंक्रीज कर दे रहे हैं और करंट को हम क्या कर दे रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं, जिसके कारण हमको यह लॉस जो है वह हमको कम पड़ रहा है अपने पूरे सिस्टम में। तो यह एक बात तो यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारा लॉस जो है वो सिस्टम के वोल्टेज से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप जिस प्रकार से इसको बढ़ाइएगा हमारा लॉस क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि करंट के रिस्पेक्ट में ये बातें भी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखती है। इसीलिए तो ये पॉइंट को अगर आप समझ गए तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर एक और बात कर सकते हैं हम कि हमारा जो यहाँ पर पावर लॉस जो होगा, पावर लॉस जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पावर फैक्टर के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पावर फैक्टर के भी होगा। अब बात यहां पर आती है कि पावर फैक्टर हमारा होता क्या है। तो पावर फैक्टर हमारा होता है ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर। ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं कि हमारा ट्रू पावर और एपरेंट पावर क्या है। तो एपरेंट पावर हम लोग जनरली जो पावर को अपना डिनोट करते हैं वह इस फॉर्मूला में हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम लोग अपने पावर को डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, एपरेंट पावर है। ये हमारा क्या है, ट्रू पावर है, जिसको हम लोग एक्टिव पावर भी कह रहे हैं। और ये हमारा क्या है, रिएक्टिव पावर है। ठीक है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, ये वाला पावर हम लोगों को नहीं चाहिए। जितना कम से कम यह पावर हो उतना बेहतर हम लोगों के लिए है। हम लोगों को ट्रू पावर ही अधिक से अधिक चाहिए। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि एपरेंट पावर जो है वह लगभग इक्वल हो जाए ट्रू पावर के। तो एपरेंट पावर अगर लगभग इक्वल हो जाएगा ट्रू पावर के, तो हमारा पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, वह भी लगभग इक्वल हो जाएगा 1 के। देख रहे हैं आप, ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, तो 1 के वह भी लगभग इक्वल हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये हमारा पावर फैक्टर 1 के नजदीक आता जाएगा तो हम कह पाएंगे कि हमारा सिस्टम जो है वह एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इसमें रिएक्टिव पावर कम है और रिएक्टिव पावर कम होने के कारण हमको यहाँ पर क्या होगा, लॉसेज कम देखने के लिए मिलेंगी। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब ये एक पॉइंट आप लोगों ने समझ गया, ये दूसरा पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर इसको कंसीडर कर लिए हैं, इसी से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट था। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। मैं इसको 2 नंबर ही लिख देता हूँ, आप इसको 3 नंबर भी लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर समझते हैं वो हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप रेसिस्टेंस भी मैं यहाँ पर टर्म डाल देता हूँ क्योंकि समझने में आपको क्लियर हो। रेसिस्टेंस यह भी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारे सिस्टम के वोल्टेज से। ठीक है, देखिए क्या है, हम जब भी करंट को फ्लो कराते हैं तो रेसिस्टेंस के अक्रॉस हमारा क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो अगर हम ज्यादा वोल्टेज को यहां पर हम ट्रांसमिट कराएंगे तो ड्रॉप हमारा उस प्रोपोर्शनल में, कम वाले के प्रोपोर्शनल में हमको क्या होगा,
कम होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा VA और VB ऐसा हम लोग करेंगे तो हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा वह VA माइनस VB अक्रॉस द रेसिस्टेंस हमको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अगर हायर वोल्टेज हम लोग करेंगे तो ये जो रेसिस्टेंस है इस वोल्टेज ड्रॉप को इस कम करेगा, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं करा पाएगा, थोड़ा बहुत जो इसको कराना होगा वो कराएगा। और वही अगर कम वोल्टेज हम लोग यहाँ पर सेंड करेंगे तो कम तो हमने सेंड किया, उसमें से इसने ड्रॉप भी करा दिया, तो हम लोगों को यहाँ पर लॉसेज ज़्यादा होंगी। यह रेसिस्टेंस की चर्चा क्यों की जा रही है? क्योंकि हमारा जो टोटल कंडक्टर है उस कंडक्टर पर कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस है, बिना रेसिस्टेंस का तो हमारा कंडक्टर है नहीं, हमारा जो कंडक्टर है वो आइडियल कंडक्टर तो है नहीं। तो इसीलिए यहां पर इस पॉइंट को भी मैंने कंसीडर किया कि परसेंटेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टेंस भी जो होगा हमारा सिस्टम के वोल्टेज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम लोग अपने सिस्टम के वोल्टेज को हाई रखेंगे तो यह परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप जो है अक्रॉस द रेसिस्टेंस या अलोंग द रेसिस्टेंस, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं, ठीक है, या अलोंग द वायर भी आप कह सकते हैं, वह हमारा क्या होगा, कम होगा। तो इस पॉइंट को भी आप समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पर देख लेते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट को देख लेते हैं कि ये हम लोगों को क्या करेगा, इट ऑल्सो इनहैंस स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज का हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा क्या होगा, स्टेबिलिटी, सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वह भी हमारा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग और भी ज़्यादा विस्तृत तौर पर चर्चा करते हैं, फिर मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में और विस्तृत तौर पर चर्चा कर दूंगा। तो हमारा सिस्टम भी जो है वह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी में क्या हो जाएगा, इन्हेंसमेंट हो जाएगा, इंक्रीजमेंट हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो जब ये सभी पॉइंट हमको दिख रही हैं तो हम ऑल इन ऑल कह सकते हैं कि हमारा इफिशियंसी जो है वह भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफिशियंसी हमारा इंक्रीज हो जाएगा जब हम क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज अपने सिस्टम का रख रहे हैं तब। तो ये तो कुल मिलाकर मेरिट था, आपने समझ गया कि हमारा क्या रेंज है। सबसे पहले आपने समझा कि हमारा रेंज क्या है और रेंज के बाद आपने समझा कि हमारा मेरिट क्या है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कि किस रेंज का है और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारा मेरिट क्या है, आखिर क्यों हम लोग हाई वोल्टेज अपने सिस्टम का रख रहे हैं ट्रांसमिशन के दरमियान। तो ये तो मेरिट था। अब जहाँ पर मेरिट होता है वहाँ पर कुछ डिमेरिट भी होता है, तो यहाँ पर भी हमारा कुछ डिमेरिट आएगा हाई वोल्टेज को सप्लाई करने के दरमियान। तो जो हमारा डिमेरिट आएगा वह बेसिकली कौन कौन सा डिमेरिट आएगा तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा यहाँ पर डिमेरिट आएगा तो इसमें सबसे पहला जो डिमेरिट हम लोगों का आएगा वो आएगा कोरोना इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, हम लोगों का कोरोना इफेक्ट जो है वो हाई वोल्टेज के कारण ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, हाई वोल्टेज के कारण हमारा कोरोना का जो इफेक्ट है वह क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यह एक लॉस हुआ और एक डिमेरिट हुआ। और दूसरा जो डिमेरिट यहाँ पर हुआ, इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम है कि हमारा इंटरफेरेंस का जो प्रॉब्लम है विथ कम्युनिकेशन लाइन में हम लिख सकते हैं रेडियो एंड टीवी। तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यह हाई वोल्टेज का डिमेरिट है। एक और डिमेरिट हम लोगों का यहाँ पर आएगा कि हम लोगों को इंसुलेशन, अपने सिस्टम का इंसुलेशन जो है उसके बारे में भी थोड़ा सा ज़्यादा हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ इंसुलेशन के लिए अगर मैं लिखूं, इंसुलेशन ऑफ इक्विपमेंट ठीक है, कॉस्ट इंक्रीजेज। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल हम लोग हमेशा तो बेयर कंडक्टर, नंगा कंडक्टर का तो हम लोग इस्तेमाल करते नहीं हैं। अब हम लोग धीरे धीरे अपने कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, इंसुलेट कर रहे हैं। और कंडक्टर के अलावा हम लोग अपने सिस्टम की भी बात करें और भी जो इक्विपमेंट्स हमारे लगे हुए हैं उन सभी को हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं। ठीक है, इंसुलेटर लगा कर रखते हैं कि करेंट का फ्लो जो है वह कहीं इधर से उधर नहीं हो जाए, किसी को शॉक वगैरह नहीं लगे। तो अगर हाई वोल्टेज हो जाएगा तो इसमें आने वाले जो खर्च हैं वह भी हमको बढ़ जाएंगे
हमको अपना इंसुलेशन का जो लेवल है, इंसुलेटिंग मटेरियल का जो लेवल है, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर मैंने कंसीडर कर दिए हैं कि ट्रांसमिशन के दरमियान हम लोग किस प्रकार के वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं और क्यों हाई वोल्टेज की चर्चा करते हैं, उसके मेरिट और डिमेरिट क्या है, इन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो अगर आपको इस टॉपिक से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको और भी कुछ चीज़ें इसके बारे में जानकारी लेनी होंगी तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसी तरह के और भी वीडियो को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।